दोस्तों, फरवरी बीतने से पहले आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो फरवरी में ही हो सकते हैं। मार्च हो जाने पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ने पर आप उस पर अपने गुड़हल के प्लांट पर वो सारे ज़रूरी काम नहीं कर सकते हैं। अभी जो ज़रूरी काम करने हैं, यदि अभी आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपका प्लांट जो है इसी तरह से सालों भर स्वस्थ रहेगा और बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे उस पर। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनमें कोई पेस्ट नहीं लगेगा और साथ ही साथ उसमें भरपूर भर भर करके कलियाँ इसी तरह से आती रहेंगी। तो कौन कौन से ज़रूरी काम है दोस्तों, चलिए आपको आज की वीडियो में बतलाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक देसी हिबिस्कस है जिसे मैंने कटिंग से लगाया था, 2-3 महीने पहले लगाया था और हमेशा आपको इसका अपडेट देती रही हूँ कि किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। तो देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, देखिए इसमें जितने भी ब्रांच है सभी में लगातार फ्लावर जो है सो खिल रहे हैं। तो देसी हो या हाइब्रिड हो, आप यदि समय समय पर उनका ध्यान रखते हैं, समय से उनका ध्यान रखते हैं, तो कभी भी वो फ्लावरिंग बंद नहीं करते हैं। वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं और इसी तरह से उनमें जो है बहुत ही हेल्दी कलियाँ आती है और बहुत ही अच्छे से वो ग्रोथ करते हैं। चाहे आप नर्सरी से लाएं अभी या फिर पहले से आपके पास जो भी हिबिस्कस हैं, तो उनका इस समय आपको उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या क्या ध्यान देना है, चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको अपने प्लांट की ग्रोथ दिखला दी कि मैं अपने प्लांट पर जो भी काम करती हूँ वो तो आपको बतलाती हूँ और उसका ये प्रमाण है कि प्लांट पर ये जो काम है आपको कर लेने हैं। क्योंकि अभी ग्रोथ का समय आप देख रहे हैं जी कि जिस प्लांट पर थोड़े दिनों पहले ही सारी पत्तियां गिर गई थी, क्योंकि वसंत के साथ साथ पतझड़ भी आ जाता है, तो सारी की सारी पत्तियां इसकी गिर गई थी। उसके बाद भी इसमें फ्लावरिंग जो है कम नहीं हुआ, फ्लावरिंग बंद नहीं हुआ और नई नई ग्रोथ निकल रही। देखिए छोटे छोटे से इनके जो स्टेम निकल रहे हैं उस पर भी कली बन रही है, उस पर भी फ्लावरिंग के लिए देखिए ये तैयार हो गए हैं। तो तेज़ी से ग्रोथ होती है, इसलिए आपको इस पर वो सारे ज़रूरी काम कर लेने हैं। देखिए सारे ब्रांच में आपको दिखला देती हूँ। सब अपने सभी प्लांट की अच्छी से गुड़ाई कर देनी है। मतलब गुड़ाई भी क्या, आधा इंच की गुड़ाई नहीं करनी है, आपको 2 से 3 इंच की गुड़ाई तो ज़रूर कर देनी है। तो दोस्तों, गुड़ाई का फ़ायदा क्या होता है और क्यों मैं कह रही हूँ कि आधे इंच नहीं 2 इंच और 3 इंच की गुड़ाई कीजिए। क्योंकि इस तरह के जो प्लांट होते हैं, आप प्लांटर होते हैं जो कि जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुए हैं। जब रूट बाउंड नहीं हुए हैं तो 3 इंच की जब गुड़ाई करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे से इनकी जो जड़ें हैं, जो अभी फैलने की कोशिश कर रही है, जो ऊपर तक आ रही है, तो वह जड़ें जो है कट जाएंगी। जब ये सारी जड़ें कट जाएंगी तो तेज़ी से फिर से नई जड़ों का जो है वो नई जड़ों की ग्रोथ होगी, नई जड़ों का विकास होगा। जब नई जड़ें बनेगी तो हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। आप देखिए, मैं आपको दिखला दे रही हूँ कि इस तरह से जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं, 2-3 इंच की गुड़ाई करते हैं, तो आपको ऐसे इस तरह से आपको इतने सारे है ना, ये जो जड़ें हैं, ये पतली पतली जड़ें हैं जो ऊपर से कट गई हैं। तो ये कट गई हैं तो इसकी जगह अब नई जड़ें आएंगी। जड़ें तो ख़त्म नहीं होंगी, जब नई जड़ें आएंगी तो हमारा प्लांट जो है तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ये उस प्लांट पर करना है जिसकी हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात है कि गुड़ाई कर देने के बाद यदि हमारे प्लांट के अंदर कोई ऐसी सीड छुपा हुआ है जिससे कि जो नया प्लांट निकल सकता है, देखिए इस तरह से, है ना, ये जो है कुछ ऐसे हैं जो खरपतवार होते हैं। तो ये खरपतवार जो है वो जड़ से जब निकल जाएंगे तो आपके प्लांट को प्रॉपर से एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए भी गुड़ाई करना ज़रूरी है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि गुड़ाई कर देने से मिट्टी हल्की हो जाती है और जब मिट्टी हल्की हो जाएगी तो नीचे तक आपके जड़ों को जो है वो ऑक्सीजन मिलेगा। मिट्टी हल्की होगी तो जड़ों को फैलने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी हो जाएगी। जड़ जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छे से फैलेंगे और जड़ों का जब अच्छे से ग्रोथ होगा तभी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले यही करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अब एक बात मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों कि जब भी आप गुड़हल लगाएं या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाएं या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाएं, तो उसकी मिट्टी इसी तरह से बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, है ना। कभी भी आप उसकी गुड़ाई करें तो तुरंत वह हल्की हो जाए। देख रहे हैं कितना मुट्ठी आप बांधने से नहीं बनती है। मुट्ठी बांध करके आप देखिए, यही इसका है, तो मुट्ठी बांध करके देखिए ये खुल जाएगी। तो इस तरह की जब मिट्टी होगी तो इस मिट्टी में जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाएगा, यानी ड्रेनेज होल से पानी निकल जाएगा और जितना पानी आपकी मिट्टी को चाहिए वो मिट्टी में नमी बनाए रखेगा। तो मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए, क्योंकि गुड़हल का प्लांट ऐसा है कि यदि पानी नहीं देते हैं, पानी कम देते हैं, तो ये शौक में आ जाता है। और इसके बाद जब शौक में आ जाएगा तो ये जो कलियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी कलियाँ जो है वो खिलने से पहले ही पीली होकर गिर जाएंगी। तो आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं खिलेंगे। कई सारे जो कमेंट आते हैं कि मेरे प्लांट की कलियां बनती तो है लेकिन वो बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो इसका यही कारण होता है पानी का, या तो ज़्यादा प्रभाव पानी पड़ रहा है या फिर पानी कम दिया जा रहा है। ज़्यादा पानी देने से भी क्या होता है कि ये जो कलियां हैं वो पीली होने लगती है, पत्ते पीले होने लगते हैं और फंगस भी लगने लगता है। और कम पानी देने से प्लांट शौक में आ जाता है तो भी कलियाँ गिर जाती है। तो आपको पानी कब डालना है दोस्तों, जब इस तरह का आपकी मिट्टी हो जाए, प्लांटर की मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाए, तब आप पानी डालिए कि 2 इंच
2-3 इंच तक जब आप गुड़ाई करते हैं और आपको मिट्टी बिल्कुल सूखी दिखती है, तभी आप उसमें पानी डाल। देखिए मैं यहाँ निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना करने के बाद भी तब जाकर के मिट्टी जो हल्की मॉइस्ट है, यहाँ भी आप करेंगे तो मिट्टी जो है वो हल्की ही है और सूखी ही है। तो इतना जब सूख जाएगा 2-3 इंच तक, तभी आपको पानी डालना है। तो एक तो फ़ायदा ये भी हो जाता है गुड़ाई करने का। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर देनी है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी काम है। तो गुड़ाई करके अपने प्लांट के सारे खरपतवार निकाल देने, और ऐसे ही छोटे छोटे से पतले जो आपको जड़ दिख रहे हैं, ये सारी जड़ें जब कट जाएंगी तो आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। अब दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, यदि आपके प्लांट के जो स्टेम है काफ़ी लंबे से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसके जो है स्टेम काफ़ी लंबे हो गए हैं, और इतने लंबे, और उसके बाद पूरा यहाँ से तो बढ़ ही रहे हैं और ऊपर जा के बहुत लंबे से होकर के यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो हमें इसका लालच नहीं करना है, हमें इसको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से कट कर देंगे तो ये छोटे छोटे जितने भी ब्रांच निकल रहे हैं, ये देखिए ये सब घने हो जाएंगे, तो हमारा प्लांट जो है वो नीचे से ही घना हो जाएगा। तो आपको ऐसी अपने प्लांट के सारे ऐसे टहनियों को, स्टेम को कट कर देना है। तो दोस्तों जिस भी स्टेम में दिख रहा है कि आपको फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस स्टेम को आप इस समय ज़रूर काट दें ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके, है ना। कई सारे स्टेम पर फ्लावर होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ फ्लावर तो हमारे पास होते ही रहें, लेकिन जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि फ्लावर नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर आप उसको कट कर दें ताकि बहुत अच्छी से उसकी ग्रोथ हो सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब चाहें तो आप इसे कहीं भी कटिंग इसकी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है बहुत अच्छा कटिंग लगने का होता है। तो यहाँ से कट करके, ये फ्लावर है तो कोई बात नहीं, फिर से इसमें बहुत सारे फ्लावर बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी इसमें स्टेम है सभी में ग्रोथ आ रही है और तेज़ी से ग्रोथ आ रही है। तो ये कटिंग करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय आप कटिंग कर देते हैं तो उसमें ग्रोथ तेज़ी से आ जाएगी और उसके बाद फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो ग्रोइंग सीजन में हमेशा कटिंग करना चाहिए, डॉर्मेंसी पीरियड में नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों इसके फर्टिलाइजेशन की, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि जिससे कि इसके जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे हो और पत्तियां बहुत अच्छी हो और इसमें फ्लावरिंग बहुत भर के हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक फर्टिलाइज़र देना है, जो कि काउ डंग कंपोस्ट होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट आप दे सकते हैं जो इतना ही मॉइस्ट हो। यदि आप काउ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद दे रहे हैं, तो गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी होनी चाहिए, काली हो जानी चाहिए, क्योंकि सड़ने के बाद वो काली हो जाती है। तो काले और बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। यदि वो गीली होगी तो उसमें फंगस लगने का डर होता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए आप काउ डंग कंपोस्ट दीजिए या वर्मी कंपोस्ट दीजिए, तो ये दे सकते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में देना है। गुड़ाई तो हो गई, गुड़ाई करने के बाद आपको ये दे देना है। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और सजेस्ट करती हूँ, और वो होता है, ये देखिए इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पोटाश, क्योंकि पोटाश जो है, पोटाश और यूरिया ये दोनों हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि हम केवल पोटाश और यूरिया डालते हैं तो हमारे प्लांट में, हमारी प्लांट की मिट्टी को वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तब पहुंचाएंगे जब हम बहुत भारी मात्रा में डाल देंगे या फ्रीक्वेंटली डालेंगे, हर 10 दिन में 15 दिन में डाल देंगे, तो उससे हमारी मिट्टी ख़राब हो सकती है। लेकिन यदि हम इसे काउ डंग कंपोस्ट के साथ मिलाकर देते हैं या फिर हम इसे वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर थोड़ी सी मात्रा देते हैं, 1 चुटकी मात्रा देते हैं, तो उससे हमारे प्लांट को और न ही मिट्टी को किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये जो लोगों के मन में मिथ बैठा हुआ है कि हम कोई रासायनिक खाद देंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रासायनिक खाद को यदि आप थोड़ा सा 1 चुटकी या आधा चम्मच या 1/4 चम्मच यदि गोबर की खाद के साथ मिलाकर या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर या फिर लीफ कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी को और हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत तेज़ी से हमारे प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट के पत्तियों को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ प्लांट की जो जड़ें हैं उसको बहुत तेज़ी से विकसित करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या डालना है दोस्तों, यही डालना है। तो आप एक अच्छी मात्रा ले लीजिए और अच्छी मात्रा ले करके काउ डंग कंपोस्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट, मैं दोनों हमेशा बताती हूँ कि या आप डाल रहे हैं काउ डंग कंपोस्ट तो भी ले सकते हैं, और यदि काउ डंग कंपोस्ट नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन सब होता है ना। वैसे तो ये कहलाता है NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, लेकिन उसके अलावे इसमें, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तो होता ही होता है, और साथ ही साथ इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा कैल्शियम की, आयरन की भी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आप इस तरह से लेकर के डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए इस समय, क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है। क्योंकि इस समय जब प्लांट डॉर्मेंसी से जागते हैं तो एक साथ उन्हें बहुत सारा फर्टिलाइज़र चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जड़ों का, क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड में वो बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे ही डॉर्मेंसी ख़त्म होता है उनके पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, कलियां तेज़ी से निकलनी शुरू हो जाती है, इनकी जड़ों का विकास होने लगता है, मतलब चौतरफा भी इसका विकास होता है
है ना, चौतरफा विकास होता है। तो इसके लिए इन्हें हर तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, है ना, बोरोन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारा कुछ चाहिए। तो हर तरह का पोटेशियम फर्टिलाइज़र देने के लिए इनको, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, तभी आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों ये तो डाल दिया। अब देखिए ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये भी मैंने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना बहुत ही ज़रूरी है, और सीवीड से अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, मतलब मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखी हूँ। मैं हमेशा अपने प्लांट में, चाहे वो फ्रूट के प्लांट हो या फ्लावर के प्लांट हो, सब्जियों के प्लांट हो, सभी में यूज़ करती हूँ, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। तो ये डाल सकते हैं, इसका ग्रैन्यूल रूप में भी डाल सकते हैं यदि वो है तो, और यदि इसका लिक्विड है तो इस तरह से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला करके आप पूरे पत्ते पर स्प्रे कर दीजिए, और साथ साथ आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक स्प्रे बॉटल ले लें, और स्प्रे बॉटल में आप इसको इस तरह से डाल दें, डाल करके, और आप पानी में भी डाल करके इसको मिला सकते हैं, मतलब मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और आप इसको स्प्रे भी कर दीजिए, तो बहुत ही दोगुना इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जब पत्तों पर जाता है तो पत्ते पर जो पत्ते बहुत तेज़ी से इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये काम आप दोस्तों एकदम सुबह सुबह नहीं, एकदम या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर शाम के समय कीजिए। इस तरह से आप अपने प्लांट के सारे पत्तों पर, टहनियों पर, जो भी स्टेम है सब पर डाल दीजिए, क्योंकि ये इस तरह से आपके प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर भी कहलाते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ इससे बहुत तेज़ी से बूस्ट हो जाती है। आप सारे प्लांट पर डाल दीजिए, जो भी आपके प्लांट है जिस पर भी कलियाँ आ रही है, फ्लावर आ रहे हैं, उन सब पर भी डाल देते हैं, तो बहुत तेज़ी से इसका प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद बहुत तेज़ी से आपके प्लांट जो हैं ग्रोथ पर आ जाएंगे, उनकी जड़ें विकसित हो जाएगी, जितने भी प्लांट हैं। तो पहले मैं इन सब पर डाल चुकी हूँ, और देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे जो है ना फ्लावर बड बने हुए हैं। तो ऐसे आपको सारे प्लांट पर डाल देना है, और देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं। तो ये मैं कर चुकी हूँ सारे प्लांट पर। मैं इस पर मैंने नहीं किया था, तो वही आपको दिखलाने के लिए मैं इसको छोड़ी हुई थी, तो आज मैं इसको डाल रही हूँ। और उसके बाद आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, है ना। मिट्टी में डाल देंगे तो इस तरह से मिट्टी में भी जब ये पड़ जाएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके प्लांट की जड़ों तक चला जाएगा। तो पत्तियों पर तो गया ही गया, साथ ही साथ जड़ों में भी चला गया। अब एक काम और करना है दोस्तों, और वो है, क्योंकि फंगस लगने का डर होता है, तो ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर कि आप हमेशा हर 15 दिन पर, 1 महीने पे आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है साफ फंगिसाइड का पानी, तो इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे प्लांट पर अभी किसी तरह का कोई फंगस कीड़ा नहीं है, तो इसलिए स्प्रे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको डाल रही हूँ मिट्टी में, है ना। मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे प्लांट को किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगे। यदि जड़ों तक कुछ भी फंगस हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये सारा काम कर लेने पर अभी तो हमारे प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर से रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।